क्या आप लोग भी हाई पेट्रोल बिल से परेशान हैं? आप लोग भी अपनी गाड़ी में सीएनजी इंस्टॉल कराने के बारे में सोच रहे हैं? तो भाई ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स और क्या बेनिफिट्स हैं हमारे, क्या सब चीजें हम बात करेंगे सीएनजी के बारे में। तो भाई मेरा नाम है विपिन, आप देख रहे हैं द परफेक्ट रिव्यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो भाई मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं द परफेक्ट रिव्यू। इस चैनल पे हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल्स के बारे में और गैजेट के बारे में। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपको सीएनजी वगैरह लगानी चाहिए, रेट्रोफिटिंग या फिर हम कहें आफ्टर मार्केट सीएनजी, कितनी वो बेनिफिशियल होती है हमारे लिए और कितनी सेफ्टी होती है। हर चीज़ के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि भाई आफ्टर मार्केट सीएनजी या फिर सीएनजी किट होती क्या है। तो देखो, ये एक तरीके की किट होती है जिसको हम गाड़ी में इंस्टॉल करा देते हैं आफ्टर मार्केट, मतलब गाड़ी को खरीदने के बाद किसी भी ऑथराइज पर्सन से, या फिर आजकल मार्केट में हमारे बहुत सारे बंदे हैं जो सीएनजी को इंस्टॉल करते हैं। तो भाई सीएनजी जो किट होती है ना, वो एक पेट्रोल का ऑप्शनल है, मतलब हम पेट्रोल एक हमारा फ्यूल है, हम उसको यूज ना करके सीएनजी बोले तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हम उस गैस के थ्रू अपने इंजन को रन करेंगे और उससे हमारी गाड़ी रन होती है। प्रोज ऑफ इंस्टॉलिंग सीएनजी, आपको क्या क्या फायदा होगा इससे लगवाने के बाद। देखो, सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि भाई आपके पास दो ऑप्शन हो जाएंगे। डुअल फ्यूल आपके पास ऑप्शन हो जाएगा, तो आप पेट्रोल पे चलाना चाहें तो पेट्रोल पे चल जाएगी गाड़ी, अगर आप सीएनजी में चलाना चाहें तो सीएनजी में। दूसरा, इको फ्रेंडली होती है, तो भाई जो पॉल्यूशन होता है ना, वो पेट्रोल के कंपैरिजन में कम उसका पॉल्यूशन होता है। और तीसरा भाई, हाई एवरेज या हाई माइलेज, तो जो माइलेज मिलेगा वो पेट्रोल के कंपेयर में आपको ज़्यादा मिलेगा। भाई उसके देखो प्रोज हो गए, तो कॉन्स भी होते हैं कुछ। तो कॉन्स में क्या है भाई, सबसे पहले होता है वारंटी इशू। अगर आपकी गाड़ी वारंटी में और आपने बाहर से सीएनजी किट इंस्टॉल करा दी तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी एट द सेम टाइम। और दूसरा है भाई बूट स्पेस। अगर आपकी गाड़ी में अच्छा खासा बूट स्पेस है तो सीएनजी इंस्टॉल कराने के लिए हमें एक सिलेंडर रखना होता है जिसके अंदर हम अपनी गैस फिल करते हैं। जैसे पेट्रोल का टैंक गाड़ी के नीचे होता है, उसी तरीके से हम सीएनजी का जो टैंक होता है हम उसे बूट में रखते हैं। तो भाई जब वो बूट में रखते हैं तो बूट स्पेस की कमी हो जाएगी। तीसरा आता है परफॉर्मेंस ड्रॉप। तो जब हम सीएनजी पे गाड़ी चलाते हैं पेट्रोल या डीजल के कंपेरिजन में, तो भाई हमारा जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा ड्रॉप होता है। तो आजकल अच्छी खासी टेक्नोलॉजी आने लग गई है, तो उसमें इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं होता है। पर कहीं ना कहीं अगर वो 19 है सीएनजी तो पेट्रोल आपके 20 होगा, तो इतना सा माइनर सा डिफरेंस होगा, पर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद में फिर इंक्लूड होता है आपका रिस्क। भाई देखो, अगर आपने पुअरली इंस्टॉल कराई है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे ऑथराइज्ड डीलर होते हैं जो ऑथराइज्ड रेट्रोफिटर होते हैं, तो अगर आप वहां से कराते हैं तो आपको गाड़ी में बहुत कम इशू देखने को मिलेंगे बाई चांस। अगर आप कहीं से और से करा देते हैं इंस्टॉल, या जैसे मार्केट में बहुत सारे लोग आजकल अपनी दुकानों पे लेके बैठे हैं कि हम भी सीएनजी इंस्टॉल कर देते हैं, अगर आप वहां से करा देते हो तो भाई उस टाइम पे एक रिस्क इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि फायर के चांसेस हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कुछ भी हो सकता है आपकी गाड़ी में। तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क इंक्लूड हो जाता है सीएनजी के साथ। और जो सबसे बड़ा और जो लास्ट पॉइंट जिससे मैं कहता हूँ वियर एंड टीयर का, भाई देखो ये भी पुअरली इंस्टॉल के साथ आता है। अगर आपने इसका थोड़ा सा ना कह सकते हो मेंटेनेंस ज़्यादा होता है पेट्रोल के कंपैरिजन में। तो आपको जैसे हमारे ये स्पार्क प्लग होते हैं, ये जल्दी जल्दी चेंज कराने होते हैं, इंजन की ज़्यादा क्लीनिंग करनी होती है, इस तरीके से वियर एंड टीयर का थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाता है। पर वो इतना ज़्यादा नहीं है, पर ये लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है, ये कॉन्स में आते हैं इसीलिए। ठीक है गाइज, तो अब एक पॉइंट है हु शुड कंसिडर इट। तो भाई आपको पता कैसे चलेगा कि आपको अपनी गाड़ी में लगवानी चाहिए, नीड है आपको या नहीं है। तो भाई देखो, सबसे पहली बात तो आपकी अगर अच्छी खासी रनिंग है, आप डेली अपनी गाड़ी 50 से 60 किलोमीटर चलाते हो, भाई अगर आपकी अच्छी खासी रनिंग है तब तो फिर आपको सीएनजी के साथ जाना चाहिए। अगर हो सकता है तो अगर आप नई गाड़ी का प्लान कर रहे हो तो नई गाड़ी सीएनजी फिटेड आप वहीं से खरीदो, वरना फिर किसी अच्छे ऑथराइज डीलर से आप अपनी सीएनजी फिटिंग करा लो, तो कोई ऐसे नुकसान की बात नहीं है और ऐसी कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं ऐड होते उसमें, क्योंकि अगर आप अच्छी जगह से कराते हो फिटिंग। दूसरा, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि सीएनजी स्टेशंस आपके सिटी के अंदर हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपने सीएनजी तो इंस्टॉल करा लिया लेकिन आप सीएनजी फिल कराने के लिए किसी दूसरे सिटी में जा रहे हो, 6-7 किलोमीटर का आपको बिना बात का ट्रैवल करना पड़ रहा है सीएनजी फिल कराने के लिए। ये भी आपको एक पॉइंट कंसिडर करना होगा। दूसरा एक और पॉइंट है कि भाई आपकी गाड़ी की कंडीशन अच्छी खासी है ना, तो फिर आपको बिल्कुल करवा लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी गाड़ी है काफ़ी पुरानी, उस टाइम पे भाई थोड़ा सा ना पहले गाड़ी को कहीं चेक कराओ अच्छे से, फिर आप देखो कि आपको गाड़ी में इंस्टॉल कराना चाहिए या नहीं। तो ये चीज़ें देखो फैक्टर, ये
ये चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। एक और पॉइंट है कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपनी गाड़ी को भाई लंबे टाइम तक अपने साथ रखूँगा, 5-6 साल 10 साल, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी को भाई बेचूंगा नहीं, मैं तो इसे चलाऊँगा, तो भाई फिर आपको करा लेनी चाहिए। और अदरवाइज़ आपका ऐसा कोई लॉन्ग टर्म वाला प्लान नहीं है तो भाई फिर पेट्रोल पे चलो और गाड़ी चेंज कर दो, फिर आपको आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको मैं देता हूँ एक एक्सपर्ट टिप। तो भाई जब आप भी, अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपनी गाड़ी में रेट्रोफिटिंग सीएनजी कराता हूँ, तो भाई उस टाइम पे ना कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आपको आरटीओ अप्रूव्ड सीएनजी किट लगवानी है। तो आपको अपने इंस्टॉलर से ये बात करनी है कि भाई मेरे आरसी पे ये चढ़ के आएगी, और अगर एक बार चढ़ जाती है, आपका फिटिंग हो गई, आरसी पे भी हो गई, भाई उसके बाद ना आपको अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर को भी ये बात बतानी है, और वो इंश्योरेंस में भी मेंशन कर देंगे कि हाँ आपकी गाड़ी के अंदर सीएनजी है। वरना अदरवाइज भाई आपका इंश्योरेंस के साथ काफ़ी पंगा होने वाला है फिर, और इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता है। अगर मान बाई चांस आपकी गाड़ी में कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा। एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई रीसेल इम्पैक्ट। अगर आपने आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवाई है तो भाई उसके बाद ना रीसेल पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान पे रखना होगा। अब चलते हैं भाई कंक्लूजन पे। तो इतनी बड़ी वीडियो के बाद कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है, ठीक है। तो भाई कंक्लूजन ये है कि अगर आप अच्छी खासी गाड़ियाँ चलाते हो, आपकी रनिंग अच्छी खासी ज़्यादा है, आप पेट्रोल में पैसा अच्छा खासा वेस्ट करते हो, तो भाई फिर आपको सीएनजी के साथ जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये पॉइंट भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको आरटीओ अप्रूव्ड किट लगवानी है, अच्छे रेट्रो फिटर से आपको ये फिटिंग करानी है अपनी गाड़ी के अंदर, और ये सारी चीज़ें मतलब आपको ध्यान में रखना है, और अपने इंश्योरेंस को अपडेट कराना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो आप बेफिक्र हो गए, अपनी गाड़ी सीएनजी पे चलाइए। और चलो मैं पॉइंट बात कर रहा था कि माइलेज में क्या डिफरेंस आएगा। देखो अभी जैसे मैं एल्ट्रोस चलाता हूँ तो इसका एवरेज, मैं सिटी की बात कर लेता हूँ क्योंकि हमारी हाईवे रनिंग बहुत कम होती है और सिटी में ही गाड़ी ज़्यादा चलती है। तो मेरा ये 13 से 14 के बीच में खींच के, भाई बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, वरना 12-13 मान लो आप, इतना एवरेज निकलता है। अगर मैं इसी को सीएनजी पे चलाता हूँ, बाकी मैंने अभी लगवाई नहीं है सीएनजी, पर मेरा एक फ्रेंड है उसने अपनी एल्ट्रोज में ही लगवाई हुई है, तो भाई मैं उसका बता रहा हूँ। उसकी गाड़ी जब सिटी में चलती है ना, सिटी वाले ट्रैफिक में, तब उसका 18 से 20 का एवरेज आता है, और अगर वो हाईवे पे जाता है तो भाई 25 प्लस का एवरेज निकलता है। तो अगर मान लो वो 9-8 किलो अगर अपनी सीएनजी भरवा लेता है, अपना टैंक फुल करा लेता है 8 किलो का, तो उसकी गाड़ी चल जाती है भाई 250 किलोमीटर के प्लस ही चलती है। तो इस तरीके से आप माइलेज देख लो भाई कितना निकल रहा है, और अपने अपनी सिटी के अकॉर्डिंग जो आपकी सीएनजी की प्राइस चल रही हो आप देख लेना कितने पैसे में आपका टैंक फुल होगा और कितने किलोमीटर चल जाएगी। इस तरीके से भाई तो सीएनजी में फ़ायदा है, तो भाई आप लगवा सकते हो, गुड टू गो। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए, और ऐसे ही मैं अमेजिंग वीडियोस में आपके लिए लेके आता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन वीडियोस। और भाई अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, और मैं साथ के साथ रिप्लाई भी कर दूंगा। और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड और गैजेट से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है, आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो भाई प्लीज़ मेंशन करना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।